initially were you hesitant to do something like this and then हाँ श्योर, मतलब why, मतलब what kind of feeling do you have? क्योंकि मतलब शुरू में तो यही होता था कि गिल्ट तो होता ही, क्योंकि आपको सर्टेन नोशंस फीड होते हैं ना माइंड में कि क्या सही है क्या गलत है। एंड कहीं ना कहीं मैंने इसलिए भी इंडल्ज किया कि मुझे वो इतना गलत लगा ही नहीं कभी फूक के। एंड आई रियलाइज कि जो गिल्ट है दोज आर बेसिकली जस्ट नोशंस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैंने 3-4 बार ही फूका एंड आई वाज स्टिल फाइन। यार फूकता तो मैं ज़्यादा ही हूँ, मतलब हर रोज़ ही फूकता हूँ मैं, वो ज़्यादा ही है। पीपल वुड से कि आई एम एन मतलब ओवर यूज़ कर रहा हूँ। बट ठीक है यार, वही तो बात है कि गांजे से मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती। अगर मैं इतना ही, मेरा ये विश्वास, अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था मेरी बॉडी ज़्यादा हर्ट होती फॉर श्योर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लीड एन एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड इट्स फाइन। अच्छा, what do you like to do after smoking up? या तो मैं इधर आई रीड और फोटोग्राफी, मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव ही ट्राई करता हूँ मैं। ऑफ कोर्स टैबू तो है ही, क्योंकि एक उससे एक नोशन भी अटैच्ड है ना ड्रग का, एक हार्ड ड्रग का नोशन भी उससे अटैच्ड है। अल्कोहल इज़ वे वर्स मुझे लगता है देन गांजा, सो एज टू से। बट वही है, लोगों को लगता है कि क्या ड्रग है, लोग स्लो हो जाते हैं, पीपल आर लेजी, वो काफ़ी स्टीरियोटाइप्स अटैच करते हैं, जबकि आई फील ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इट्स गुड फॉर योर इमेजिनेशन इफ यू गेट इन अ गुड जोन उसको फूकने के बाद। मतलब मैं फूकता हूँ तो अगर मैं कुछ भी पढ़ता हूँ तो एक विजुअली मैं इमेजिन करता हूँ चीज़ों को, यू फील मोर रिलैक्स्ड, यू फील अ सेंस ऑफ कामनेस। और जैसे ही वो एक बार काम हो जाता है, एनीबडी थिंक्स बैठ के, तो एंड जहाँ तक इमेजिनेशन बेटर है तो ऑफ कोर्स है ही, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स ना। जिस तरह कल्चर में इम्बाइड भी है गांजे, क्या लोग भांग नहीं पीते होली के टाइम, तब तो वो सोशली एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन लोग जब उसको एक अलग वे में कंज्यूम करें तो वो नहीं है एक्सेप्टेबल। उनको ये लगता है जो लोग एसोसिएट करते हैं या स्मोकअप करते हैं वो बुरे हैं कहीं ना कहीं। अब जो बॉलीवुड, अब जो ये मैटर पॉलिटिकल हो गया है, जो भी, उनको भी वही इमेज यूज़ करनी है उसके, लोगों को डिसरिगार्ड करने के लिए। पर्सनली तो आई फील कि जो लोग मतलब नॉर्मली सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोगों को डिसरिगार्ड किया जाता है हल्का सा, देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ कि क्या है टुवर्ड्स दोज पीपल जो काफ़ी फूकते हैं या आर ओकेजनल यूजर्स एज वेल। You also said that it's common, it's a very common thing. How commonly found it is? अरे you can tell me. बहुत, इट्स वेरी एक्सेसिबल। मतलब मुझे जब मैंने फूकना शुरू किया तब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना आसान है स्कोर करना, सो एज टू से, मतलब पैकेट ख़रीदना। क्योंकि यार हर जगह ही है, बहुत जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चलती है, काफ़ी लोग बेचते हैं इसको। अगर आप कहीं पे भी छोटी जगह पे जाएंगे तो यू विल ईजीली गेट इट। जैसे फॉर एग्जांपल सुभाष नगर का अगर एग्जांपल ले लिया जाए, अगर कोई भी वहाँ पे गया तो वो देखेगा कि मल्टीपल शॉप्स हैं, उन शॉप्स के साइड पे ही उनके घर भी हैं, उनकी फैमिलीज भी वही रहती हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग बिजनेस। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वही लोग इंडल्ज करें। अगर हमें पता है कि हम स्कोर करने जा रहे हैं तो स्टेट के लोगों को भी पता ही है, पुलिस को भी पता ही है, दे गेट देयर ब्राइब आउट ऑफ इट। तो ये एक पूरी अपने में ही इकोनॉमी है। अगर हमें पता है यहाँ मिल रहा है तो पुलिस को भी पता ही होगा कि मिलता है, बट इट रन्स देयर वॉलेट्स, सो एज टू से। वो इसलिए स्टेप नहीं लेते हैं, तो वाई द हिपोक्रेसी। कब से शुरू किया तुमने गांजा फूकना? 2018 से। आई बीन स्मोकिंग अप सिंस 2018। मतलब पता था पहले से, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, मेजॉरिटी ऑफ पीपल नो, बट एक्चुअली मैं शिफ्ट हुआ था। So these people were training to be journalists and they lead an open lifestyle and I just got attracted by it and मैंने try किया एक दो बारी and I think I get into a good zone फूकने के बाद। There's nothing like a bad trip for me. But अच्छा, other than ganja, have you tried other things? चरस, बस हाँ चरस। मेरे ख्याल 1960s या 70s के बाद ही, निक्सन के बाद ही ये ज़्यादा इसको इलीगल किया है। एंड बेसिकली अब मुझे ये पता है, जबकि वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए इलीगल है, मुझे इतनी नॉलेज है चीज़ों के बारे में, तो मैं क्यों उस पर गिल्ट करूँ। आई नो फैक्ट्स, सो डजंट बॉदर मी एट ऑल। Bad experiences, uncomfortable
नहीं वही ना, दे आर जस्ट बैड एक्सपीरियंसेस, दे आर जस्ट एक्सपीरियंसेस, दे डोंट हर्ट मी। तो मुझे अगर ट्रिप हुई भी है 2-3 बार, दे मेड मी थिंक एंड मेड मी चेंज सर्टेन थिंग्स, तो इट्स नथिंग बिग। मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ कि आई वुड रिमेंबर देम डिफरेंटली। 2-3 बार हुआ एंड इट वॉज फाइन। मतलब वही तो प्रॉब्लम है, इलीगल है तो रेगुलराइजेशन नहीं है। तो अब अगर गांजा मिलता है यहाँ पे, वो वैरायटी कई बार बेस होती है कि उसमें केमिकल कौन सा है। अब है तो सॉफ्ट ड्रग या जो भी है, अब उसमें केमिकल मिला हुआ है, फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो वो एडिक्शन है। वो तो फिर मिलाया ही जा रहा है एडिक्टिव सब्सटेंस की, ताकि लोग हुक हो जाएं उससे। फिर वो हम गांजे पे नहीं ब्लेम कर सकते ना, हम उन पे ब्लेम करेंगे जो डीलर्स हैं, कि वो फिर डिपेंड करता है रेट के हिसाब से, और कितना वो फ्रेश है या वो कितना ग्रीन है या कितना पोटेंट है। यूजुअली इतना अच्छा स्टफ स्कोर करना मुश्किल ही होता है, एंड वी आर लिविंग इन दिल्ली, तो जस्ट इमेजिन देयर इज अ सर्टेन पेन वॉइस। नहीं, इट कैन नॉट। मुझे तो अभी नहीं लगता कोई भी, जिस तरह खास के अब जिस तरह केसेस बिल्ड हो रहे हैं और ये सब, कि कोई भी नॉर्मलाइज हो सकता है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग स्मार्ट, कि पता है नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, तो आई डोंट इवन ट्राई फॉर इट पर्सनली। जिनको पता है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं मालूम आई डोंट बॉदर।